अब विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। जी हाँ, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जनता से वोट लेने के वक्त नीतीश कुमार को आगे रखा गया, उनके चेहरे पर वोट मांगे गए, उनके चेहरे पर चुनाव जीती गई और अब जब सरकार इतनी बहुमत पाई तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए नीतीश कुमार को शपथ भी दिला दी गई और उसके बाद महज कुछ दिनों के बाद उन्हें राज्यसभा का नामांकन करवाना पड़ा। मतलब यह तमाम चीजों को अब विपक्ष बता रहा है कि यह चुनाव से पहले बनाई गई रणनीति थी जो कि एनडीए यूज कर रही थी। मतलब एनडीए के मुताबिक और प्रशांत किशोर, खास तौर पर प्रशांत किशोर के मुताबिक नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही तय था और क्योंकि बिहार की जनता और बिहार के जो वोटर्स हैं, एनडीए के समर्थक हैं, वे बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा ही अगला सीएम के तौर पर देखना चाहते थे, इसीलिए केवल नीतीश कुमार को ही उस चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया गया। पूरे चुनाव में प्रचार किए गए नीतीश कुमार को लेकर और फिर जनता को लुभाने के लिए, जनता को फुसलाने के लिए नीतीश कुमार से शपथ भी दिला दी गई। और जब नीतीश कुमार शपथ लेते हैं और महज 100 दिनों के बाद जब राज्यसभा जाने का नामांकन का दिन आता है तो नीतीश कुमार महज 1 घंटे पहले इस बात की घोषणा करते हैं कि वे राज्यसभा जा रहे हैं और 1 घंटे बाद वे जाकर नामांकन कर देते हैं। अब इन तमाम चीजों को विपक्ष एक राजनीति के तहत बता रही है और विपक्ष यह आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना पहले से तय था। अब इस पर अब सत्ता पक्ष जो है अभी तक इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, पर कहीं ना कहीं जो लोग जदयू से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से नाराज हैं या कहें सत्ता पक्ष या समर्थक ही जो लोग नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से नाराज है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उन पर कोई दबाव बनाया है या फिर नीतीश कुमार के ही पार्टी के उनके करीबी बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर ऐसी रणनीति गढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जब अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कराई गई तो ऐसा अब सभी विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि यह पूरी तरीके से पहले से रणनीति बनाई गई थी कि चुनाव होगा, चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद फिर जब चुनाव जीत जाएंगे, भारी बहुमत से चुनाव हालांकि एनडीए ने जीता भी, नीतीश कुमार के चेहरे पर जीता और उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने शपथ भी ली। महज 100 दिनों के बाद फिर वे अब राज्यसभा जाने का नामांकन करा दिए। नीतीश कुमार की एंट्री हुई, निशांत कुमार की एंट्री हुई राजनीति में और अब इन तमाम चीज़ों को विपक्ष जोड़कर अब बहुत से अब बयान भी दिए जा रहे हैं। अब चुनौती भी दी जा रही है सरकार को कि अगर हिम्मत है तो नए चेहरे जिन्हें अब बिहार का सीएम बनाना है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और अब देखते हैं कि बिहार की जनता किसे सीएम बनाना चाहती है, किस चेहरे को बिहार का सीएम मानना चाहती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर खुली चुनौती भी दे रहे हैं। आज सासाराम के बैठक में भी उन्होंने बयान दिया। तो वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी भी जब दिल्ली से लालू यादव के रेगुलर चेकअप के बाद वापस लौटती हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तो राबड़ी देवी भी यही कहती हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर जीता गया था, फिर नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए। और यही तमाम चीज़ें बिहार के और भी विपक्षी दलों के नेता मंत्री कह रहे हैं, लगातार कहते आए हैं। अब इस तरीके से जब खुले तौर पर प्रशांत किशोर फिर से चुनौती देने लगे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के चेहरे के अलावा जिस चेहरे को बिहार का सीएम बनाना है उस चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ा जाए, तो अब कहीं ना कहीं अब यह सवाल भी उठा रहा है कि कहीं ना कहीं अब लोगों के दिमाग में सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो तमाम बातें अब सत्ता पक्ष में और सत्ता की गलियारों में चल रही है, क्या यह सच है? क्या यह तमाम चीज़ें महज एक कोइंसिडेंट की तहत अभी फिलहाल राजनीति में आई है या यह पूरी इलेक्शन से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले से ही बनी हुई रणनीति के तहत कार्य हुआ है? अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इन तमाम खबरों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह तमाम खबरें अभी सत्ता की गलियारों में अभी बहुत सी अफवाहें चल रही है, उन्हीं में से एक है